वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी खबर। कल का दिन बड़ा अहम। मुलाजमीन के लिए पुरकशिश पैकेज तैयार। हालात जंग और हमारी जिम्मेदारियां, साथ में बजट की तैयारियां, अहम तरीन अपडेट। सबसे पहले कौम को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिफा महफूज हाथों में है। पाकिस्तान ने भारत को जवाब देकर तारीख शब को चांदनी रात बना दिया। बुज़दिल हमेशा रात की तहरीकी में हमला करता है और हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम सरकारी मुलाजमीन की, उसकी तरफ से भी हमसाया मुल्क के लिए एक ही पैगाम, एक कप चाय की कीमत एक राफेल तैयारा। और चीनी की जगह चपेड़ें जी साबित कर दिया, सिर्फ कहा नहीं। एक राफेल तैयारे की कीमत जो है वो तकरीबन 30 करोड़ बनती है और अरबों का नुकसान एक दिन में आजमा के देख लिया। अब हमारी बारी है तैयार रहना। रहमान अली बाजवा साहब ने अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक मीटिंग की और वीडियो अपलोड की। और इन हालात में हमारी क्या जिम्मेदारियां, सरकारी मुलाजमीन की जिम्मेदारियां क्या हैं हालात जंग में, इस पर भी बात करते हैं। आपके लिए एक अच्छी खबर है, कल का दिन बड़ा अहम है, उस पर बात करते हैं। और जो पुरकशिश पैकेज है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कल का दिन क्यों अहम है। कल 8 मई को 2:30 बजे ऑफिशियल मीटिंग है जी नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर। रहमान अली बाजवा साहब ने इसकी डिटेल भी शेयर की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उन्होंने डिटेल वीडियो अपलोड की है। एजेंडा क्या है जी, ये जो पेंशन रिफॉर्म्स के नोटिफिकेशन की वापसी होनी थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ये जो मुआहदा हुआ था, इस पे लेटर भी लिखा गया था, उसी पे कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो तश्कील करदा कमेटी है उसका कल पहला इजलास है। पेंशन रिफॉर्म्स, असिस्टेंट पैकेज जिसमें रूल 17A है, और बाकी वो कह रहे हैं जी कि वो आइटम्स जो चेयर हैं, जो चेयरपर्सन है उनकी परमिशन से, तो उसमें बजट तजावीज़ होंगी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की बात होगी, कन्वेंस मेडिकल हाउस रेंट में इजाफे की बात होगी। ये कल ये मीटिंग का हिस्सा है, ये रहमान अली बाजवा साहब ने कहा है। आपने परेशान नहीं होना है, जंग के हालात हों, ये सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। क्यों, जो जंग लड़ रहे हैं वो भी सरकारी मुलाजमीन हैं, तो इन हालात में तो रिलीफ ज़्यादा मिलेगा, आप टेंशन न लें। इन हालात में आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि दुश्मन का आलाकार न बने। ये देखें, एक टीचर हैं जी, और पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है इसमें वो पोस्ट कर रहे हैं जो दुश्मन की पोस्ट है, तो वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता जो इन हालात में भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट करे, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट करे। कोई उसका ताल्लुक नहीं है जी हमसे, वो पाकिस्तानी नहीं है। और सस्पेंड नहीं, उसको सज़ा होनी चाहिए। सस्पेंड तो गवर्नमेंट करेगी करेगी। ऐसा इन हालात में वो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का साथ देने के बजाय, अफवाज पाकिस्तान का साथ देने के बजाय प्रोपेगेंडा कर रहा है और दुश्मन का आलाकार बन रहा है, उसको सस्पेंड नहीं जी, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह कुछ ना झूठे जो हैं वो फेक न्यूज़ेस फैलाई जा रही हैं। जिस तरीके से एक कि पंजाब में छुट्टियों का ऐलान हो गया जी, वो फेक न्यूज़ है। अब छुट्टियों में इजाफे का फैसला सूरत हालत के मुताबिक करेंगे। हाँ, एक गवर्नमेंट ने फैसला किया है कैंसिलेशन ऑफ लीव्स का। नोट ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने, उसमें भी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये बाकायदा नोटिफिकेशन है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कैंसिलेशन का है। बाकी अभी तक कुछ फेक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहे हैं, उससे इज्तनाब करना चाहिए। कौम को तैयार रहना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कौम अफवाज पाकिस्तान के और अपनी हुकूमत के साथ हैं। इन दिनों हमें कोई भी एहतिजाज इस तरीके से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से डॉक्टर कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है डॉक्टर से जो पंजाब के अंदर OPD बंद हैं, एमरजेंसी बंद हैं, तो इन हालात में जज्बे खैर सगाली के तहत अस्पताल खोल देने चाहिए, क्योंकि अस्पताल की ज़रूरत है। छुट्टियां मनसूख की गई हैं। पुरकशिश पैकेज का ऐलान किया है KP के गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स के लिए, जो पसमानदा इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में जो ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट को भी इस तरह के पैकेज का ऐलान करना चाहिए डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है।
ڈاکٹرز کو ان حالات میں ہسپتال بند بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ کے پی کی طرف سے ہی ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ جو پولیس والے ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی تنخواہ پنجاب کے برابر کرنے پر خیبر جو وزارت خزانہ ہے وہ رضامند ہو گئی ہے، پہلے آبجیکشن تھا۔ پینشنز کے لیے ایک تشویشناک خبر بالکل ہے جی، ایف بی آر پینشنز کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کی تجاویز فائنل ہو گئی ہیں۔ یہ کل کا جنگ اخبار بھی لکھتا ہے، پینشنز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز کی حتمی شکل دے دی گئی، ایف بی آر نے پورا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا۔ یہ بھی آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا، 6 لاکھ روپے جو ہے وہ جس کی ٹیکس پینشن ہوگی اس کے اوپر ٹیکس عائد ہوگا، لیکن ابھی یہ تجویز ہے۔ یاد رکھیں پچھلے سال بھی تجویز تھی لیکن بجٹ کا حصہ نہیں بنی تھی۔ اس دفعہ بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی جو نمائندہ تنظیمیں ان کی بھی کہ پینشنرز پہ ٹیکس نہ لگے، کیونکہ رولز میں پینشن پہ کوئی ٹیکس ہے نہیں، سنگل پینشن پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اگر لگانا بھی ہے تو جو بھاری پینشن لینے والے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگائیں، ڈبل پینشن پہ پہلے ہی ٹیکس ہے۔ یہ جو 12 لاکھ تک بھی پینشن لیتے ہیں یہ چھوٹے پینشنرز ہی ہیں، 1 لاکھ پینشنرز جس کی پینشن بھی ہے وہ بھی چھوٹا پینشنرز ہے، تو کم از کم اگر ٹیکس لگانا ضروری ہی ہے تو پہلے ان پینشنر پہ ٹیکس لگائیں جن کو پینشن کے ساتھ اور بھی مراعات مل رہی ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں، جو ججز ہیں ان کو مراعات بہت زیادہ ملتی ہیں۔ ہاں ان کے اوپر ٹیکس لگ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے پینشنر کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور ان حالات میں ہمیں پاک فوج کا ساتھ دینا چاہیے، حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، اور حکومت مخالف کسی بھی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اللہ حافظ۔